फेस इज मिरर, मन तुम्हारा आईना लगा पड़ा है, हर बात का अंदर पता लगता है। अंदर मेरे को तो लगता है जैसे ना थिएटर होता है, सिनेमा का थिएटर, पिक्चर चलती है, हम जाके देखते हैं तो पूरी पिक्चर दिखाई देती है। अंदर भी सारे दिन की पिक्चर चलती है, लेकिन मनुष्य को समय नहीं है जो अपनी पिक्चर खुद देखे, दूसरे की पिक्चर देखता है। इसलिए सारी दुनिया दुखी है, बैठे ही नरक में है। अदर इज हेल। दुख का कारण, पाप का कारण, पाप क्या होता है? पाप की परिभाषा क्या है? पाप का मतलब क्या है? पाप मना आप। जब अपने स्वरूप से हम दूर हो जाते हैं, दूसरे में मन रखते हैं, बस वहां से ही पाप कर्म चालू हो जाता है। नरक क्या है? नरक मना मन दूसरे में पड़ा है। आंख भी दूसरे को देखती है, जज करती है, मन भी दूसरे को जज करता है। अभी ये दूसरे को जज करना बंद कर दो, अपने को लग जाओ, अपने में बस अपने ऊपर कृपा करो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली द्वैत के कर्म छूट जाएगा। क्या करेगा? कर्ता भाव खत्म हो गया। दादा भगवान ने छोटा सा मंत्र दे दिया, लेकिन मेरा जो अनुभव है, अपना निजी अनुभव है, शायद अगर पूरा जन्म भी लग जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक सौदा सस्ता हो गया। मेरा जो ये अपना अनुभव है, बहुत दम लगता है। शब्द सरल है, कैसेट में भरना, वीडियो में भरना, सुनना, सुनाना, औरों को बताना, ये बड़ी सरल बात है। बी नथिंग एंड डू नथिंग, पूरा जन्म लग सकता है। हाँ, कोई जल्दी पुरुषार्थ करेगा तो जल्दी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कठिन बात भी नहीं है। प्रेम वाले के लिए, इश्क वालों के लिए सरल बात है। जिसके अंदर, गोपियों के अंदर इश्क आ गया, परमात्मा का दीदार हो गया। आयो इश्क अंदर मंझ पेई, तायो साईं अंदर मंझ पेई। दुनिया में तुम कभी भी देखेगा, जब भी कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कभी भी किसी देश में जाएगा ना, पहले एक एम्बासी खोलते हैं, एम्बेसडर। एम्बेसडर के थ्रू फिर वो जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जाता है। वैसे कभी किसी भी मुल्क में कोई भी प्रेसिडेंट नहीं जाएगा, नहीं जाता है, नहीं प्रेसिडेंट, नहीं प्राइम मिनिस्टर। भले कोई इसको बोला है तभी भी नहीं जाएगा। एम्बासी है, एम्बेसडर है। भगवान भी कहाँ आता है, किसको दीदार देता है? जिसके अंदर में प्यास आ गई, जिसके अंदर में इश्क आ गया। आयो इश्क अंदर मंझ पे, आयो साईं अंदर मंझ पे। यह है एक एम्बेसडर। एम्बेसडर ऑफिस खुल गई है, अभी परमात्मा भी पीछे आता है। इश्क है नहीं, लगन है नहीं, प्यास है नहीं, भूख है नहीं, बस मुफ्त में भगवान बस मिले। भाई सत्संग में जाते हैं, अभी मेरे को शांति चाहिए, सत्संग में जाते हैं, लेकिन मन इतना बैठा है कि वचन सुनता ही नहीं है। बहुत बैठा है, इसको बीमारी है, जन्मों की बीमारी है, बहरेपन की। इसको मोतिया बिंदु है, देखता ही नहीं है। हैरानी की बात इतनी लगती है, इतनी लगती है, अंदर दर्द होता है, पीड़ा होती है बहुत। मेरे को तो बहुत दर्द होता है। अरे घर में तुम्हारा जवान बेटा चला गया, स्त्री चली गई है, बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, सब देख रहे हैं, अंधा मन देखता ही नहीं है। बोलता है मेरे को अभी बहुत कुछ जीने का है, बहुत काम करने का है, ये करने का है, वो करने का है। सीनियर सिटीजन बन गया, 65 हो गया, गवर्नमेंट ने भी तुमको रिटायर कर दिया, निकलो बाहर इधर से 60 बरस में। अरे तुम आया किस काम के लिए, कर क्या रहे हैं, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। सब बुढ़ापे में आते हैं झूठा खाने के लिए, टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन के करने के लिए। भाई ठीक है, आज मैं फलाने सत्संग में गया, आज राधा स्वामी के पास गया, आज फलाने के पास गया, आज सुधांशु महाराज, आज भाई गुरु माँ के पास गया, आज फलाने सत्संग में आया, दादा लक्ष्मी के पास गया, आज गीता श्याम के पास गया, आज फलाने के पास गया। रोज सुनते हैं, वाणी बड़ी अच्छी होती है, आनंद आ जाता है, मनोरंजन हो जाता है। जैसे दुनिया के लोग जाते हैं, रोज न्यू सिनेमा लगी है, आज नया एक्टर आया है, आज नया संगीत आया है, आज ये गाना है, आज ये डांस करने की, आज क्लब में, आज रमी रांद में, आज शराब खाने में, आज महफिल में। बस ऐसे टाइम पास हो गया, वक्त बह गया, कर्म बहुत बन गए। वक्त वहीं पियो वहंदो, कर्म वहीं पियो ठांदो। कर्म जमा हो गए, समय पर उसका फल निकलता है। हर कर्म का फल जरूर निकलता है, कोई छूट नहीं सकता है। परमात्मा ने किसी के लिए भी माफी नहीं रखी है, याद रखना। तैयार रहना फल खाने के लिए। ये ज्ञान कोई हंसी मश्करी का नहीं है, ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है, ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। भाई टाइम अच्छा पास हो, संडे को जाते हैं, टाइम ना अच्छा पास हो जाता है। टाइम अच्छे पास के लिए तो दुनिया में कई बातें हैं। ये टीवी क्यों रखी है, डांस, नाच, गाना, रोज नया संगीत, सिनेमाएं, ये शराब, कबाब,
पब्स खोले हैं, डांस करो, ये करो, डिस्को करो, टाइम पास हो जाता है। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो टाइम पास नहीं होता है। तभी मनुष्य घबराहट में आ जाता है, तभी रोता है, मैं मर न जाऊं, मैं अकेला हो गया हूं। और सब मतलब के यार उस वक्त पता लगता है। मैंने कईयों को देखा है, अरे मम्मी अभी मर रही है लेकिन ज्वेलरी किसको देगी, मकान किसको, जल्दी हिसाब तो बताओ। तो अगर मकान मेरे नाम से करो तो थोड़ी सेवा करेंगे, मकान नहीं तो कभी शक्ल देखने के लिए नहीं आएंगे। छोड़ो, कौन सा मम्मी का चेहरा कौन देखता है। सब मतलब के हैं यार। मत करो किसी को प्यार, अपने सुख से सब जग बांध्यो, अपने सुख से सब जग बांध्यो, को काहू को नाही प्रीतम, जान लियो मन माई। ये हमारे अवतार, ये हमारे ब्रह्मज्ञानी, हमारे गुरु, ये बार बार हमको जगाते हैं, बताते हैं। मन बैड़ा सुनता ही नहीं है। तभी बोला वचन सुन मन से, कान से बहुत सुना है, स्टोरेज भी हुआ पड़ा है। एक भी यहाँ खाली नहीं बैठा है। जितनी पूरी सभा, जितनी फुल सभा, इतनी बड़ी पड़ी है, सबके अंदर ज्ञान है। सुन्या सखना कोई नहीं, सबके अंदर लाल, सबके अंदर परमात्मा बैठा है, सबके अंदर ज्ञान है। कौन है जिसको ये पता नहीं है तो जन्म लिया है तो एक दिन मरेंगे? कौन है उसको जिसको पता नहीं है तो खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने का है? फिर भी ठगी, चोरी, बेईमानी, वेसाघाती, विधवाओं का पैसा हड़प करना, बाजार का पैसा खा जाना, ये करना, झूठ, चोरी, पाप, ठगी, बेईमानी, तुम समझते हैं तुम छूट जाएगा क्या? कोई खिड़की, कोई दरवाजा नहीं है भागने का। सुसाइड करेगा फिर भी नहीं भाग सकता है, भाग जाएगा किसी अपने दूसरे शहर में भाग जाएगा, ड्रेस बदली कर देगा, नाम बदली कर देगा, दाढ़ी इतनी रखा देगा, पंथ बदली कर देगा, हिंदू से मुस्लिम बन जाएगा, सिख बन जाएगा, ईसाई बन जाएगा, देश छोड़ के दूसरे देश में, गांव में चले जाएगा, ये करेगा। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग न पाए। ये मन तुमको कहीं छोड़ने वाला नहीं है। गुफा में चले जाओ फिर भी मन तेरे साथ है। जंगल में चले जाओ, अकेले रूम में, कोठड़ी में जाके बैठो, दूसरे शहर में चले जाओ, लेकिन मन तेरे साथ है। भगवान भी तेरे साथ है, मन भी तेरे साथ। कोई भाग नहीं सकता है, कोई छूट नहीं सकता है। हाँ, ज्ञान से छूट सकता है। ज्ञान से सच्चा गुरु क्या करता है? बार बार तुमको स्वरूप में जगाएगा, बार बार स्वरूप की याद देगा, रोज तुमको जगाएगा। मानव जाग, जागड़े मुसाफिर तुम, ख्वाब की ये दुनिया से होश क्यों गंवाया है? पल दो पल के खुशियों में किन मिंटन कातड़ सारी उम्र, तो पाण खुशी सां खाड़ी। नकी पाण तड़े, नकी ताड़ी उमड़, अग्या कैरो मुंह मरकाइंदे, कौन सा चेहरा लेके जाएगा? चंद मिनटों के खुशी के पीछे सारी जिंदगी गंवा दी। शादी 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 शादी, पढ़ाई करने की है, डिग्री 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 डिग्री, उम्र पूरी हो गई। अरे 26 बरस की हो गई है, दादा कोई लड़का बताओ। अरे 27 की हो गई, अरे मर गए, अरे 28 की हो गई है। शादी 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 शादी, अरे शादी तो हो गई, बच्चा ही नहीं होता है। बच्चा तो हो गया एब नॉर्मल है, बच्चा तो हो गया पढ़ाई करता नहीं है, बच्चा तो है मुड निकला है, भेड़ा मोथा मुड निकला है। सब होशियार इंटेलिजेंट लगे पड़े हैं, डिप्रेशन की बीमारी उसको हो गई है, ये है। खेल में भी नहीं खेल सकता है, पढ़ाई में भी नहीं है। बच्चा तो मिला लेकिन चिंता लेके आ गया। 4 मिनट का सुख तो लिया, 3 मिनट का, लेकिन जिंदगी पूरी जो है चिंता में पूरी हो गई। शादी शादी किया, मर्द जॉन चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, रोज सुन रहे हैं। कोई हार्ट में चला गया, कोई किडनी में चला गया, कोई जॉन बेटा हुआ एक्सीडेंट में चला गया। रोज एक्सीडेंट होते हैं बस, मोटर बाइक लेकर। कमान 100, 120, 150, 180, ठका जो लगाया तो धर्म नहीं, मोटरसाइकिल बची नहीं, लड़का बचा। दुखी तो माँ बाप हो जाते हैं। कितनी उम्मीदें मनुष्य रखता है, लड़का बड़ा होगा, शादी करेगा, बहू आएगी, सेवा के करेगी। आज के दिन में कभी ये उम्मीद नहीं रखना। तो बहू आके सेवा करेगी, आके लेगी तुमसे, बोलेगी मम्मा एक चाय का जैसे अपने लिए कप बनाती है तो 2 मेरे लिए भी बना लेना।
और अपने बेटे की सेवा तुम करना, मेरे को नहीं बोलना कुछ सीख के नहीं आई है, मैं अभी पढ़ाई करके आई हूँ, इतना ही सीख के आई हूँ। हाँ, सर्विस के लिए जाएगी, या कोई डिज़ाइनर होगी, कोई एक्ट्रेस बनेगी, कोई संगीतकार बनेगी, कोई क्या बनेगी। पैसा अभी मनी मनी, अभी परमात्मा से ज्यादा प्यार पैसे से हो गया है, मनी 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 मनी। लेकिन दुख की बात है, मनी से शांति मिलती नहीं है। और हर एक मनुष्य के अंदर का लक्ष्य जो है वह पीस ऑफ माइंड, मन की शांति चाहिए, वो मिलती नहीं है। अशांति अशांति, नींद में भी मन चलता है, नींद की गोली के बाद भी मन चलता है, बोलता है बहना नींद भी पूरी नहीं आती है, करें क्या, हैरान परेशान है। बीमार लगा पड़ा है उसको भी जाके सताते हैं, मम्मा अभी हिसाब तो बताओ, पैसा किसको देने का है। अरे बहना मैं मर रही हूँ, इधर बीमार लगी पड़ी हूँ, कोई आथत देने वाला है नहीं, हमदर्द कोई है नहीं। हमदर्द सच्चा गुरु होता है सिर्फ, वो तुमको जन्म मरण के चक्कर से ही छुड़ा देता है। तभी बोलता है आत्मा में जागना तो तुम्हारे द्वैत के कर्म ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे, छोड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। छोड़ेगा तो याद आएगा, छोड़ेगा तो अंदर बड़ी थोड़ी अहंकार भी आ जाएगा। तुमको पता है, मैंने कईयों को देखा है, कोई समझे चाय नहीं पीता है, इतना अहंकार का। तुमको पता है मैं चाय नहीं पीता हूं, भाई नहीं पीता है, कोई मेहरबानी करता है क्या? मैं वैष्णव, मैंने कभी अंडे को हाथ नहीं लगाया है, मैं मटन नहीं खाता हूं। तभी क्राइस्ट ने बोला व्हाट यू ईट व्हाट यू ड्रिंक आई डोंट केयर। व्हाट यू ईट व्हाट यू ड्रिंक, तुम क्या खाते हैं क्या पीते हैं, आई डोंट केयर, मेरे को परवाह भी नहीं है, क्या भी जाके खाओ। आई विल सी व्हाट यू गिव, मैं देखूंगा तुम देता क्या है। गाय घास खाती है लेकिन देती दूध है, तो घास तो अच्छा है ना, भले घास खाए लेकिन दूध तो देती है। सर्प को दूध पिलाते हैं, देता है जहर। वैष्णु तो है लेकिन देता जहर है। वो मटन तो खाता है लेकिन सबके लिए भलाई के लिए, सबके हित के लिए जीता है, तो अपनी जान कुर्बान कर देता है सबके लिए, सबको जाके जगाता है। वैष्णु तो है लेकिन दूसरे का खून पी लेगा, पैसा हड़प कर लेगा। तुमको पता है मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूं। तभी महात्मा गांधी ने बोला वैष्णु कहते किसको है? वैष्णु सो जो पीर पढ़ाई जाने रे, वैष्णु सो जो विषयों ते होवे भिन्न, विषयों ते माया ते होवे भिन्न। जो विषयों से और माया से ऊपर है वो वैष्णु होता है। वैष्णु वो होता है जो पीर पढ़ाई जानने ले, दूसरे दुख को दर्द को जान सके। अरे ये दुखी है, मैं इसको सुखी बनाऊंगा। कैसे बनाएगा? ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। जो जिसके मर्द का शरीर शांत हो गया, विधवा बन गई, उसको भी नहीं लगता है देयर इज एनी डेथ, मौत है ही नहीं, मैं विधवा हो नहीं सकती हूँ। मेरा पति परमात्मा ऐसा है जो नहीं कभी मेरे को तलाक देगा और नहीं कभी मेरा पति परमात्मा मरने वाला है, मैं सदा ही सदवा हूँ। बाकी तो दुनिया में ये सबका हिसाब किताब है। जैसा हिसाब किताब हम लेके आए हैं वो चुकतू करना पड़ता है। किसी का तो मर्द कमा के सब पैसा स्त्री को देता है, कई तो मर्द स्त्री के पैसे जो मैके से ज्वेलरी मिली है वो भी बिकड़ी बना के खा लेता है। ऐसा भी देख रहे हैं। कोई बेटा कमा के माँ के पीछे सब कुछ अर्पण कर देता है, मम्मा ये सब तेरा है। कोई तो जो मम्मा की जो ज्वेलरी है वो भी चोरी करके जाके गिरवी लग के जाता है या बिक्री बना देते हैं। ये हिसाब किताब कौन सा है? कोई डॉक्टर पैसा खा जाता है, कोई जज, कोई वकील, कोई बेटा, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई दहेज में, कोई किधर। ये हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। डॉक्टर को पैसा कैसे देंगे? जरूर शरीर में कुछ गड़बड़ आएगी, बाबा कर चुकतू, दूसरे जन्म में नहीं आने का है, इसी जन्म में हिसाब चुकतू करना, क्योंकि मेरे को फिर वापस दूसरे जन्म में नहीं आने का है। ये सब दुनिया के हिसाब किताब चुकतू होते हैं। हम एक दूसरे को पकड़ के बैठते हैं, आधार लेके बैठते हैं, आधार टूटता है, दुखी हो जाते हैं। विधवा क्यों दुखी होती है? आधार लेके बैठे हैं, टूटा और दुखी हो गया। और सच्चा गुरु तुमको अपने पैरों पर खड़ा करेगा। स्टैंड ऑन योर ओन फीट। शेर बन, बहादुर बन। कमजोर आदमी तो मेरे को ऐसा लगता है एक कोमा वाला आदमी जैसे होता है, मरा हुआ। वीकनेस इज डेथ, जैसे मरा हुआ मुर्दा जैसे होता है।
वीक आदमी क्या करेगा, दुनिया में कुछ सक्सेस उसको नहीं मिलेगी, कमजोरी। तभी बोलता है दुनिया में हर चीज तुम्हारी चली जाए, सब। अरे भाई सब चला गया है, एक चीज कभी नहीं छोड़ना, फेथ इन गॉड, परमात्मा में विश्वास, एनकरेज, हिम्मत, हिम्मत दे मर्दों, मदद दे खुदा। भले राजा ही चली गई है, नुकसान हो गया, ये हो गया है, फिर हिम्मत रखते हैं, फिर बेड़ा पार हो जाता है, फिर राजा ही वापस मिल जाती है। जिंदगी में कभी परमात्मा से विश्वास नहीं निकालना, प्रभु तू मेरे साथ है, शुक्र है, शुक्र है, जी सकते हैं, चल सकते हैं, खा सकते हैं, घूम सकते हैं, थैंक्स गॉड, प्लीज, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। शुक्राना, सिर्फ शुक्राना कहने से ही, अंदर में हृदय से शुक्राना मानने से, अंदर में जहां जरी कोने में भी कहाँ शिकायत भरी है वो भी खत्म हो जाती है। ये दवाई का काम करती है, ये मेडिसिन का काम करती है, ये औषधि का काम करती है। शुक्राना मानो और शिकायत खत्म, बचती नहीं है। न राग, न द्वेष, न नफरत, न ईर्ष्या, न मैं, न मेरा, न हसद। बाकी तो खेल में परमात्मा चालाक है, एक सामने वाले पॉकेट्स में पैसा डाल देता है ऐसा, और पीछे वाले से निकाल के जाता है। जब पीछे वाले से निकाल के जाता है बस हालत बुरी है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, नींद खराब हो जाती है। मतलब पीछे से क्यों निकाला, आगे से ही निकाल देते, आगे से थोड़ी कोई निकाल नहीं देगा, जरूर पीछे से ही निकाल के जा, गंढी चोर पीछे से निकाल के जाते हैं आगे से। तो भगवान ने ये चालाकी रखी है, ऐसा हाथ लेता है, देता है, ऐसा हाथ निकाल के जाता है, ऐसा देता है, किसी को देता है, कोई खा जाता है, पर देता है, खाए क्यों, अरे मेरी कमाई खा गया, अरे मेरा खून, अरे तेरा पसीना, किया कुछ नहीं, खून पसीना सब परमात्मा का, तेरा था भी नहीं, है भी नहीं, और तुम चिल्लाते ही रहते हैं, चिंता करके करके पछाड़ी को बिस्तरे में बीमार होके पड़ते हैं। इसके लिए ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए गुरु रोज तुमको अपने स्वरूप में जगाता है, जाग, तुम आनंद स्वरूप हो के, शांत स्वरूप हो के, अशांति, ये अशांति कहां से आ गई है? ये अशांति आई है इच्छा की वजह से। ये अशांति कहां से आ गई है? अहंकार की वजह से। ये अशांति क्यों कहां से आ गई है? मैं मेरे के वजह से, ममता के वजह से, राग द्वेष के वजह से, वासना के वजह से। वासना का कीड़ा मनुष्य लगा पड़ा है, दुखी दुखी, हैरान परेशान। चाहना का कीड़ा लगा पड़ा है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इतना है पेट नहीं भरता है। कमाल की बात है, तुम देखो पेट कितना परमात्मा ने छोटा दिया है। हम तो हैरान होते हैं जब हमारे पास कई आते हैं, भाई थोड़ी मिठाई खाओ, अच्छा ये खाना खाओ, ये नहीं जी, बस अभी हाथ जोड़ते हैं, ज्यादा नहीं खा सकते हैं, बस, अरे भाई थोड़ा तो खाओ, नहीं जी, बस। इतना छोटा सा पेट 2 रोटी के लिए सर्व परमात्मा ने दिया है। मन का पेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आज तक कभी मन का पेट किसी का बड़ा ही नहीं है, खाली खाली, सब खाली खाली। भूख्या भूख न उतरे, ये बन्ना पुणिया बाढ़, सब बन्नी उसकी हरियाली साई हो जाए, लेकिन भूखों की भूख अभी तक कभी उतरने वाली नहीं है। पहले बोलेगा करोड़ चाहिए, फिर 2, फिर 5, फिर 10, फिर 100, फिर 1000। अरे 1000 करोड़ अभी खुश है, बोलता नहीं, सामने वाले के पास 10,000 करोड़ है, मैं कंगाल कुटेला। सब कंगालों की, सब जितने राजा है ना, सब कंगाल और भिखारी लगे पड़ी है, क्योंकि चाहना है। पर जिसको चाह ही चली गई, इसके लिए गुरु मिलता है हमको, हमारे मन को अंदर अचाह बना देता है। सतगुरु जड़ो शाव कोन डिठो सी का थई, पर्ची डिनो जो पूरो को आत्म धन था। गुरु देता है आत्मा का धन, कभी खूटे नहीं, कोई लूटे नहीं, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई चिंता नहीं। नकी पुछाई जात पात, नकी पुछाई रहा, कभी जात पात नहीं पूछा, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सिंधी है, हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, कौन भी है, सब मेरे ही अंग है। पर कड़े मन अचाह सामी छजई छिन में। गुरु मन हमारे मन को अचाह बना दे, चाहना रैत बना दे, और भगवान खुद खड़ा हो जाए राजी होके और पूछे, तो आज हम बहुत तुम्हारे पर राजी हुए हैं, तुम बड़ा सच्चा भगत है, तुमने बहुत हृदय से याद किया है, आज मेरे से मांगो, वर मांगो। क्या मांगेगा? रविवार का दिन है, शुभ दिन है, कुछ तो मांगो, लड़की की शादी, पोता, धन, बंगला, गुरु के लिए कार। अपने लिए तो नहीं चाहिए, गुरु के लिए चाहिए, ड्राइवर कार चाहिए। क्या चाहिए आज, क्या मांगते हैं? अरे आवाज ही बंद है, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो कखापन हो जाएगा, कुछ तो मांगो। बस ऐसा ही होगा,
एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा तुम विचार करते हैं ऐसा जीवन बनेगा, ये गारंटी है। क्या मांगू, चाह गई तो चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहन का शाह। गुरु माना शाहों का शाह। I am the king of kings. I am the happiest man in the world. Richest man, happiest man, healthiest man, luckiest man. अगर एक गुरु मिल गया, एक तू जो मिला है तो सारी दुनिया मिल गई। एक मिल गया तो और क्या चाहिए। माया की भी वैल्यू हो गई। उस दिन मैंने पूछा मर्दों से, अगर तुम्हारी औरत में कोई और मर्द आंख रखे तो तुम क्या करेगा। किसी भी मर्द के औरत में दूसरा मर्द कोई आंख रखे तो वो मर्द उसको क्या करेगा, क्या करेगा। हाँ, अरे समझ में आती है मेरी बात। किसी मर्द के औरत में, तुम्हारा भी किसी का तो मर्द बैठा होगा, नहीं बैठा है, और तुम्हारे में कोई दूसरा मर्द आंख रखे तो वो क्या करेगा। आवाज ही कौन है। आंख मांगो निकालेगा उसकी, नहीं निकालेगा। तो तुम जो भगवान के औरत में आंख रख के बैठे हैं ये मर्द लोग को, तो भगवान क्या करेगा उसको। अरे क्या करेगा, पनिश करेगा ना। तैयार रहना पनिशमेंट के लिए। इसलिए अगर भगवान मिल गया तो माया पीछे आएगी ना। तो गुरु रमस सिखाता है, अरे तुम भगवान को, तुमको भगवान मिल गया तो फिर माया पीछे आएगी तो तुम स्वीकार भी नहीं करेगा। क्योंकि हमारा मकसद ही था पीस ऑफ माइंड। भगवान माना पीस ऑफ माइंड, मन की शांति मिल गई जिसकी जन्मों से तलाश थी। तो मेरे को मन की शांति चाहिए। सब चाहते भी ऐसे हैं, भाई और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को मन की शांति चाहिए। हर चीज मिल गई लेकिन मन की शांति नहीं मिली है। लेकिन परमात्मा से मिलने के बाद पूर्ण शांति मिल जाती है। तुम परमात्मा का रूप हो जाता है। ये जो खुदी थी, एक बूंद थी, वो सागर में मिलके सागर का रूप बन जाती है। गंगा सागर में मिली तो सागर का रूप बन जाती है। एक बूंद सागर से मिल गई तो क्या करेगा यमराज। यमराज भी कुछ नहीं करेगा। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज, शांति शांति। तो रीस नहीं करना, लेकिन जागना जरूर अपने स्वरूप में। फिर तुम्हारे भी सब द्वैत के कर्म ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। और जो दादा भगवान ने मंत्र दिया है वो भी पक्का हो जाएगा। उसके ऊपर हमारा अमल हो जाएगा वचन के ऊपर। तो बी नथिंग एंड डू नथिंग। नहीं कुछ बनना, नहीं कुछ करना, बस ऑटोमेटिकली परमात्मा की सृष्टि है, चल रही है, बस उसको चलने दो। हुक्म में चल रही है, हुक्म में चलने दो।